बुढ़ापे में भूल कर भी न खाएं ये 10 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे जीवन का चक्र आगे बढ़ता है और हम 60 की उम्र के पड़ाव को पार करते हैं तो हमारे शरीर की ज़रूरतें, हमारे जीने का ढंग और हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह बदलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि 60 की उम्र पार करते ही लोग छोटी मोटी शारीरिक दिक्कतों के लिए, घुटने के दर्द के लिए या पेट की खराबी के लिए दवाओं का सहारा लेने लगते हैं। सुबह की शुरुआत चाय से बाद में और दवाओं के पत्ते से पहले होती है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रकृति ने हमारे शरीर को बुढ़ापे में कमज़ोर होने के लिए नहीं बनाया है। बढ़ती उम्र में असली ताकत और ऊर्जा किसी डॉक्टर की लिखित दवा से नहीं, बल्कि आपकी रसोई में रखी आपकी थाली से आती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा भोजन ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम सही समय पर अपनी थाली की कमियों में सुधार लें तो 70 से 80 साल की उम्र में भी हम बिना किसी लाठी या दवा के एक आत्मनिर्भर और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 अमृत नियमों और खाने के उन गुप्त रहस्यों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप बुढ़ापे को भी एक उत्सव की तरह बना सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के जीवन को पूरी तरह निरोगी बनाने वाली है। नियम नंबर 1, मूंगफली और काजू से रहें सावधान। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सभी सूखे मेवे यानी नट्स सेहत के लिए रामबाण होते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद कुछ मेवे आपको फ़ायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है मूंगफली का। मूंगफली ज़मीन के भीतर उगती है, इसलिए इसमें फफूंद यानी मोल्ड लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा लीवर कमज़ोर होने लगता है और यह फफूंद लीवर पर बहुत बुरा असर डालती है। इसके अतिरिक्त मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन पैदा करता है और आपके जोड़ों व घुटनों के दर्द को अचानक बढ़ा देता है। इसी तरह दूसरा मेवा है काजू। दिखने में यह बेहद मुलायम होता है और खाने में आसान लगता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह किसी मीठे जहर से कम नहीं है। काजू में ऑक्सलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने से रोक देते हैं। नतीजा यह होता है कि आप कैल्शियम तो खाते हैं, लेकिन वह हड्डियों तक नहीं पहुंचता और हड्डियां खोखली होने लगती हैं। साथ ही यह किडनी में पथरी यानी स्टोन के खतरे को बढ़ा देता है और ब्लड शुगर के स्तर को भी बिगाड़ सकता है। नियम नंबर 2, भीगे बादाम, अखरोट और पिस्ता को बनाएं साथी। यदि आपको मेवे खाने ही हैं तो प्रकृति के इन 3 अनमोल उपहारों को अपनी थाली में जगह दीजिए। पहले नंबर पर है बादाम। बादाम भरपूर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम को पकड़कर हमारी हड्डियों के भीतर तक पहुंचाना। लेकिन ध्यान रहे, बुजुर्गों को कभी भी सूखे बादाम नहीं खाने चाहिए। रोज रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगो कर रखें और सुबह उनका छिलका उतार कर खूब चबा चबा कर खाएं। दूसरा मेवा है अखरोट। अखरोट की बनावट हमारे दिमाग जैसी होती है और यह ढलती उम्र के दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से बचाता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। इसे भी रात भर भिगोकर सुबह खाएं। तीसरा मेवा है सादा पिस्ता। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो शरीर से फालतू नमक को बाहर निकालता है
और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। याद रहे कि बाज़ार में मिलने वाला नमकीन पिस्ता भूल कर भी न लाएं। हमेशा बिना नमक वाला सादा पिस्ता ही खाएं। नियम नंबर 3, सफ़ेद दुश्मनों से बनाएं दूरी। बुढ़ापे में हमारे शरीर के 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में 3 सफ़ेद जहर कहा गया है: सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा। पहला है सफ़ेद नमक। यह शरीर की नसों में पानी को रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पैरों व घुटनों में सूजन आने लगती है। इसकी वजह से आज से ही अपने घर में सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ है सफ़ेद चीनी। यह आपकी बची खुची इम्यूनिटी को आधा कर देती है और जोड़ों के दर्द को भड़काती है। मीठे के शौकीन हैं तो चीनी की जगह सीमित मात्रा में पुराने गुड़ या देसी खांड का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ है मैदा। मैदे से बनी चीज़ें जैसे बिस्किट, ब्रेड या समोसे आंतों में जाकर गोंद की तरह चिपक जाते हैं। 60 के बाद आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे मैदा भयंकर कब्ज का कारण बन सकता है। हमेशा चोकर युक्त मोटे अनाज के आटे की रोटियां ही खाएं। नियम नंबर 4, भारी भोजन का त्याग और सुपाच्य आहार। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जो खाना आप कम उम्र में आसानी से पचा लेते थे, अब वह आपके पेट में बोझ बन जाता है। इसलिए भारी, तली भुनी और तेज मसालेदार चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना लें। अपनी थाली में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो पचने में बेहद हल्की हों, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, उबली हुई या भाप में पकी हुई सब्जियां। विशेषकर रात का भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जैसे कोई सूप या पतली सी खिचड़ी। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ताकि सोते समय आपके पेट और दिल पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। नियम नंबर 5, प्यास न लगे तब भी पानी पिएं। उम्र बढ़ने के साथ एक बहुत अजीब बदलाव आता है। शरीर को प्यास का एहसास होना कम हो जाता है। बहुत से बुजुर्ग दिन भर में सिर्फ 2 या 3 गिलास पानी ही पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं लगती। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे अचानक चक्कर आना, कमजोरी, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए नियम बना ले कि भले ही प्यास न लगी हो, फिर भी हर 1 घंटे में आधा गिलास पानी थोड़ा थोड़ा कर पीते रहें। इसके अलावा दोपहर में ताज़ी छाछ या सुबह नारियल पानी लेना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नियम नंबर 6, कैल्शियम और विटामिन डी का तालमेल। बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर होना एक आम समस्या है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कैल्शियम की महंगी गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, परंतु विज्ञान कहता है कि जब तक आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होगा, तब तक आपका शरीर उस कैल्शियम को कभी भी सोख नहीं पाएगा। वह कैल्शियम मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगी। विटामिन डी का सबसे बड़ा और मुफ्त स्रोत सूर्यदेव की किरणें हैं, जो रोज़ सुबह की गुनगुनी धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बैठें। यह धूप आपकी हड्डियों को भीतर से मजबूत बना देगी और आपको किसी बाहरी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नियम नंबर 7, हरी पत्तेदार सब्जियों की जगह बेल वाली सब्जियां। आमतौर पर हम सुनते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, जो सच भी है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, खासकर उमस के दिनों में, इन सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं, जो कमज़ोर पाचन तंत्र को बीमार कर सकते हैं। इसलिए ढलती उम्र में सबसे सुरक्षित सब्जियां वे होती हैं जो बेलों पर उगती हैं, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू और टिंडा। ये सब्जियां पानी से भरपूर होती हैं, पचने में हल्की होती हैं और पेट को शांत रखती हैं।
इसके साथ ही फलों का जूस पीने के बजाय सीधे ताज़ी मौसमी फल जैसे पपीता या सेब चबाकर खाएं ताकि शरीर को भरपूर फाइबर मिले। नियम नंबर 8, रात का स्वर्ण पेय, हल्दी वाला दूध। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर पीना बेहद फायदेमंद है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो एक प्राकृतिक पेन किलर है। 60 के बाद शरीर में होने वाले हर तरह के बदन दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव और जोड़ों की सूजन को यह दूध रात भर में ठीक कर देता है। साथ ही यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि बदलते मौसम में इन्फेक्शन आपसे कोसों दूर रहते हैं। नियम नंबर 9, शांत मन और बैठकर भोजन करने का नियम। भोजन क्या खाना है या जितना ज़रूरी है वैसे ही भोजन कैसे करना है यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा आराम से बैठकर बिल्कुल शांत मन से करना चाहिए। जब आप भोजन करते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या मन में चिंता रखते हैं तो आपका पेट पाचक रसों का निर्माण करना बंद कर देता है। भोजन को हमेशा भगवान का प्रसाद मानकर शांत भाव से खाएं और हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाकर खाएं ताकि वह आसानी से पच जाए। नियम नंबर 10, भूख से थोड़ा कम खाने का संकल्प। अक्सर घरों में बुजुर्गों को कमज़ोर देखकर लोग उन्हें ज़्यादा खाने के लिए कहते हैं ताकि शरीर में ताकत आए, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। बुढ़ापे में कम खाना और सही खाना ही लंबी उम्र का असली राज है। जब आप भूख न होने पर भी ज़बरदस्ती खाते हैं तो भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। हमेशा अपनी भूख से 1 रोटी कम खाएं ताकि पेट में हवा और पाचक रसों के घूमने की जगह बची रहे। निष्कर्ष, मेरे प्यारे दर्शकों, 60 साल पार करने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह तो जीवन का सबसे परिपक्व और खूबसूरत पड़ाव है। अगर हम आज से ही अपनी थाली में उन गलत चीज़ों को हटा दें जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं और इन 10 अमृत नियमों को अपना लें तो हमारा शरीर 80 की उम्र में भी स्वस्थ रह सकता है। अस्पतालों के चक्कर काटने से बेहतर है कि हम आज से ही अपने रसोई में छोटा सा बदलाव करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसे अपने मित्रों और माता पिता के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य से जुड़ी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखें, सजग रहें। मिलते हैं सजग रहें अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।